अभी हम दिल्ली में हैं और बिहार से दिल्ली इसलिए आए हैं कि प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को उनके कुछ वादे याद दिलवा सके। ये वो वादे याद दिलवाने हम आए हैं उन्होंने जो 2014 के चुनाव में किया था। उनका सबसे बड़ा वादा था कि हर गरीबों को घर मिलेगा और हमारे देश से गरीबी चली जाएगी। गरीबी देश से जाए ना जाए ये यहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन हर लोगों को घर मिले ये हमारे प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए और यहाँ पे दिल्ली का विकास देख के हमको ये महसूस होता है कि आखिर बिहार का विकास ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 2014 में वादा किया, विकास के तमाम वादे किए, जनता ने विश्वास किया, बिहार की भी जनता ने विश्वास किया और बिहार के लोकसभा के 40 में से 40 सीट प्रधानमंत्री जी को दिए। और इतना ही नहीं, 2019 में चुनाव हुआ उसमें भी लोगों ने विश्वास दिया और प्रधानमंत्री जी बड़े अंतराल से बिहार से जीते हैं। अभी यूपी का चुनाव चल रहा है और यूपी के चुनाव में भी लोगों का ऐसा रुझान आ रहा है कि बीजेपी वहाँ पे जीतेगी, जो भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसी लाल किले से वादे किए थे, उन वादों को उनको याद करना चाहिए। और वादा ये था कि हर गरीबों को घर मिलेगा। लेकिन जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो उन तमाम वादे पे या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल के चुनाव जीत गए, या तो उनके अधिकारी जो भी थे, उनके अधिकारी, उन्होंने उनको सही आंकड़ा या सही रिपोर्ट नहीं दिया। क्योंकि जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके अनुसार तो बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी के हर एक वादे बिहार में क्यों नहीं लागू हो पाते हैं? अगर वो वादे दिल्ली में लागू हो जाते हैं तो वो वादे बिहार में क्यों नहीं लागू हो पाते हैं? इसी तरह से हम आइए कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में कि प्रधानमंत्री के वादे बिहार में तो लागू नहीं होते हैं लेकिन दिल्ली में लागू हो सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? शिवम कुमार। शिवम कुमार, आपसे एक सवाल है मेरा। हमारे केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी वादे करते हैं दिल्ली में तो लागू हो जाते हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश पीछे रह जाते हैं इनमें। देखो भाई, वादे तो करते हैं, वादे वाली बात ठीक है, वो तो यूपी में भी वादे पूरे हो रहे हैं। अब धीमे धीमे सरकार रास्ते पे ला रही है सबको। बहुत समय हो गया, 15 साल बिहार में बीजेपी को दिया गया है। बीजेपी को 15 साल यानी आई है सत्ता में, लेकिन सरकार अब अपना काम कर रही है और अच्छा तरह से सबको संभालेगी। आप यहीं दिल्ली से हैं क्या? मैं मतलब दिल्ली में काम करता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, जिला इटावा है मेरा। क्या काम करते हैं? यहाँ कुछ नहीं, दुकान पे लगा हूँ दिल्ली में, गांधीनगर मार्केट में। गांधीनगर। यूपी में क्यों नहीं काम किया? यूपी में काम नहीं किया, यहाँ काम करता हूँ ना। यूपी में? क्या यूपी में रोजगार नहीं है? यूपी में रोजगार था लेकिन अभी नहीं है, इतना नहीं। क्यों नहीं है? जब से बीजेपी की सरकार आई तब से नहीं है या कि पहले से? अभी पहले से नहीं है ना, इसलिए। हाँ, अब लेकिन बाबा जी आए जब से, अब उन्हीं की सरकार बनेगी, अब रोजगार भी मिलेगा सबको। सरकार तो 2017 से है। 17 से है, लेकिन अब वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे बाबा जी। और फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि फिर भी बाबा जी की सरकार बने। रोजगार मिले या ना मिले लेकिन सरकार बने, बाबा जी की बने। देखिए, इनका कहना है कि यूपी में रोजगार मिले या नहीं मिले, लोग यूपी से पलायन करके बिहार आ जाएं। और इन्हीं जैसे लोग, जो लॉकडाउन हुआ था पहला, तो पैदल पहुंचे थे यूपी, हज़ारों किलोमीटर पैदल पहुंचे थे और फिर भी कह रहे हैं कि बाबा का सरकार बनना चाहिए। यही विश्वास था, यही विश्वास है कि बीजेपी आंख मूंद कर कहती है कि हम 400 सीट लाएंगे। विकास पे बात नहीं करेगी, क्योंकि ये भी विकास पे बात नहीं करेंगे, ये भी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे किन पे बात करिएगा? अरे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबा जी। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक दो अच्छा काम हमको बता दीजिए। यानी कि देखो, गरीबों को सिलेंडर मिले घर में। 1000 रुपये सिलेंडर अभी मिल रही है, क्या गरीब कोई सिलेंडर खरीद पाएगा? अरे गरीब खरीद नहीं पाएगा, नहीं खरीद पाता भैया। 1000 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, सब्सिडी भी समाप्त कर दी गई है। सब्सिडी समाप्त कर दी थी, अब उससे राशन मिल रहा है गरीबों को। और क्या भैया, राशन के नाम पे गेहूँ मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। आप मेरे साथ चलो बिहार में, मैं दिखाता हूँ। सभी को मिल रहा है भाई। भैया, गेहूँ के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गेहूँ खा के आप पेट भर लीजिएगा। यूपी में बराबर मिल रहा है, 2-2 बार तेल है, चावल है। आप कहाँ से भैया? आप कहाँ से? अच्छा, नहीं बोलेंगे भैया जी, नहीं बोलेंगे। अब यही कारण है कि लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा है कि रोजगार मिले या ना मिले, लॉकडाउन होता है तो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले गए और उसके बाद भी यहाँ रोजगार करने आए। जिस कंपनी में इन्हें भगाया गया, उस कंपनी में दोबारा आए। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपी, बिहार में रोजगार की भी कमी है।